अस्सलाम वालेकुम, हेलो वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंज़मामुल हक जो कि नए चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने कल टीम की अनाउंसमेंट भी की है फॉर अफगानिस्तान सीरीज़ एंड एशिया कप। उस पर बात करेंगे। साथ साथ हॉकी की अगर बात करें तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान टीम की। पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से भी हम बाहर हो गए हैं। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ल्ड कप के स्केड्यूल के हवाले से। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 3 मैच रीस्केड्यूल। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा, वो और उसके अलावा तकरीबन 8 मजीद मैचेस जो हैं वो रीस्केड्यूल हुए हैं। तफसीलात आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ है। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये बार बार तब्दीलियां, समझ ही नहीं आ रहा ये स्केड्यूल। पहले क्या ऐसी रैंडम कोई भी कैलेंडर उठा के तारीखें डाल दी थी? अपनी ही चीजों का पता नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। इट्स सच अ बिग कंट्री एंड इट्स सच अ बिग इवेंट। तो पहले थोड़ा इस पे होमवर्क पहले होना चाहिए था, मुझे लगता है अब हो रहा है वो। बिल्कुल ऐसा ही है और वो सारा इसका इल्जाम पाकिस्तान पे डाल देंगे जैसे बहुत सी चीजों को डालते हैं, इसका भी डाल देंगे कि जिसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने देर से कंफर्म किया कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बाकी 9 टीमों से उनको कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान से था। तो वाकई मायूस कौन है, इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, इतना उनके पास पैसा है, उनका सिस्टम इस तरह स्लो काम कर रहा है। अभी 15 अगस्त से रजिस्ट्रेशन होगी टिकटों की, फिर उसके बाद टिकटों की फरोख्त शुरू होगी। वो भी पहले मरहले में इतने ज्यादा टिकट अवेलेबल नहीं होंगे फैंस को, तो बहुत स्लो प्रोसेस है। और भी बहुत सी चीजें हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए। वीजा क्या पॉलिसी होगी, पाकिस्तान के फैंस को देखने के लिए मैच जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें भी अभी तक डिसाइड नहीं हुई। तो मायूस कौन है, लेकिन इसमें गुजारा करना पड़ेगा। आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। जो टिकट्स की आप बात करें तो वो डिटेल भी नाजरीन के साथ यहीं शेयर कर देते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ऑनलाइन टिकट फरोख्त 25 अगस्त से ही मेगा इवेंट 5 अक्टूबर से भारत के 10 शहरों में खेला जाएगा और फाइनल समेत 48 मैच खेले जाएंगे। आलमी कप की चैंपियन का फैसला 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। तो टिकट सेल्स के हवाले से शाहिद साहब क्या अपडेट्स हैं और मजीद? देखिए 15 अगस्त को वो एक वेबसाइट का उन्होंने एड्रेस दिया है, क्रिकेट वर्ल्ड कप ticket.com। उस पे से आपको जाके पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि आप कौन है, आप नजीबुल हसनैन है, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें रजिस्टर करानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद 25 अगस्त से टिकटों की सेल खुलेगी मरहलावार। पहले तो कोई भी इंडिया का मैच, उसकी टिकटों की सेल अभी उन्होंने शुरू ही नहीं करनी 25 अगस्त से भी, वो भी बाद से शुरू होगी, तो लिमिटेड होगी। और फिर जाहिर है पाकिस्तान इंडिया का मैच, वो तो जिस तरह वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि 15 अक्टूबर को, उस वक्त 15 अक्टूबर को था तो 15 सेकंड में खत्म होने थे। अब 14 अक्टूबर को है तो 14 सेकंड में खत्म हो जाएंगे टिकट। ये बातें तो सारी ठीक है, लेकिन शायद साहब इसके साथ ना ये प्लान बनाना, जाने का, लोगों का, ट्रैवलिंग का, होटलिंग का, एवरीथिंग, और फिर प्राइसेस जितना करीब आता जाता है इवेंट तो वो और बढ़ती जाती हैं। तो ये तो प्लानिंग के लिए तो बड़ा मुझे लगता है ये याद रखा जाएगा वर्ल्ड कप हमेशा। बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा जाहिर है। और इसमें यही है कि वो एक पुरानी कहावत है कि जिसका दे उसी का खेले, जिसके पास पैसा होगा वही जा सकेगा, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे। तो प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो अभी से फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से काफी लोग जाने के लिए बेताब हैं कि इंडिया जाके वो वर्ल्ड कप देखेंगे। तो देखें, स्लो प्रोसेस है, लेकिन इन दी एंड जाके कुछ थोड़ा बहुत तो अकोमोडेट करना पड़ेगा पाकिस्तानी फैंस को भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ जो ये मैचेस रीस्केड्यूल हुए हैं उस पर अपनी अपडेट दे रहे हैं। टिकट्स के हवाले से भी हमें उन्होंने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो भी हमारे साथ शेयर की। मूविंग ऑन, बात करेंगे कल की जो बड़ी खबर थी टीम सिलेक्शन के हवाले से। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 18 जबकि एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। शान मसूद टीम से बाहर हो गए हैं और फहीम अशरफ जो है वो 2 साल बाद उन्होंने टीम में जगह बनाई है। तो तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्क्वाड और ये पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि जो टीम सेलेक्ट हुई है उसमें वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन ज़्यादा लग रही है, क्योंकि तमाम प्लेयर्स जो इस टीम में या इस जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं का नाम आया। और इंज़मामुल हक का ये एक्सप्लेन करना चीफ सेलेक्टर का
کہ جو अच्छा खेलेगा वही आगे कैरी करेगा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगी तो वो वर्ल्ड कप में भी उसकी सिलेक्शन पे बात होगी। साथ साथ सऊद शकील को देख के जिस तरह से वो टेस्ट मैच में खेल रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था, और लग रहा था वो स्पिन को बड़ा अच्छा टैकल कर सकते हैं। तो उनकी जो वनडे स्क्वाड में अगेंस्ट अफगानिस्तान सिर्फ उनका नाम आया है, आई थिंक उनको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन अगर उनको मौका मिला और उन्होंने अच्छा किया तो ऐसा ही होगा। तो ओवरऑल मुझे ऐसा नहीं लगता जो क्रिटिसिज्म थोड़ी बहुत हो रही है वो कुछ एक आध नाम पे होंगे। ओवरऑल इट्स अ गुड टीम एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि पाकिस्तान इन दोनों इवेंट्स, इन एक सीरीज और इस एशिया कप में कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और कौमी खेल हॉकी का जो बुरा हाल है उस पर बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। पाकिस्तान हॉकी में हर बार कुछ ऐसा होता है जिस पे हम कहते हैं कि इतना बुरा तो पहले कभी नहीं हुआ। इस बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। डू और डाई मैच कल भारत के खिलाफ, जिसमें 4-0 से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेट्स हैव अ लुक। इस बुरी परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए इमरान भट्ट फॉर्मर गोलकीपर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, सबसे पहले ये बताइएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल की दौड़ से हम बाहर हो गए हैं। मुझे ये फीलिंग आती है शायद कि हम जो मलेशिया से पहला मैच हारे थे उस शिकस्त से हम बाहर ही निकल नहीं पाए। आप क्या सोचते हैं? ट्रॉफी के सेमीफाइनल से बाहर होना बिल्कुल हमारे लिए भी एक अफसोस की बात है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कभी सेमीफाइनल या फाइनल खेलता था और एशिया में भी हम सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सके। मलेशिया वाला मैच जो है वो बिल्कुल सही बात है आपकी। मलेशिया वाला मैच जो है, मैंने पहले भी एक बात की थी कि मलेशिया वाला मैच जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और पाकिस्तान मलेशिया वाला मैच पहला स्टार्ट जो होता है वो टूर्नामेंट का हमेशा जो है आपको एंड तक लेके जाता है। और लेकिन मलेशिया वाले मैच के बाद हमने अपने आप को जिस तरह कहते हैं कि वापस अपने आप को बैलेंस किया। कोरिया के अगेंस्ट ड्रॉ खेल के, उसके बाद जापान के अगेंस्ट हमने 2 दफ़ा लीड ली, उसके बाद फिर जापान ने लीड ली, हमने ड्रॉ किया। मेरे ख्याल से कुछ जगहों पे हमें जिसे कहते हैं कि अपने आप को देखना चाहिए कि हमारी क्या गलतियां हुई हैं, किन वजह से हम एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से बाहर हुए हैं, ताकि एशियन गेम्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें ऐसी गलती ना हो ताकि हम ओलंपिक से कहीं बाहर ना हो। अच्छा, भारत से बदतरीन शिकस्त 4-0 से हम हारे और कप्तान उमर भुट्टा कहते हैं कि कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? उमर भुट्टा ने जो बात की, हमारे कप्तान ने बात की है कि जी मैं अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ, तो अगर आप उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन की बात को देखें तो वो मैं उसकी बात से इत्तफाक ये करूँगा कि आप नेशन कप के बाद स्ट्रेट अवे आप एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, ठीक है। आपका प्लान कोई नहीं है कि इन बिटवीन आपने किसी टीम के साथ कोई मैच नहीं खेला, तो आप ये समझ लें कि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद प्लेयर इन चीज़ों पे फाइट करने जा रहे हैं, ऐसी टीमों से खेलने जा रहे हैं जो टीम्स जो हैं वो थ्रू आउट हॉकी खेलते हुए आ रहे हैं। तो फिर आपका कप्तान जो है वो सही बात कर रहा है कि जहाँ तक लड़के फाइट कर सकते हैं हमने फाइट की है मैच के अंदर। और अगर हम हॉकी नहीं खेलेंगे ज़्यादा, अगर हम हॉकी प्लान नहीं करेंगे, यूरोपियन टीम्स के साथ नहीं खेलेंगे, एशियन टीम्स के साथ इवन नहीं खेलेंगे, तो हमारा रिजल्ट जो है वो यही। अच्छा, जापान के खिलाफ 2 बार बर्तरी लेने के बावजूद जो है वो हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके, और कोरिया के खिलाफ भी इसी किस्म का कुछ मामला रहा, तो हम हिम्मत क्यों हार जाते हैं? देखें, जब आप ओपन चांसेस को मिलेंगे तो उसका रिजल्ट एट दी एंड यही होगा कि आप हारेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान टीम की कि पाकिस्तान टीम ने इतनी मिसिंग के बाद भी कोरिया और जापान के खिलाफ मैच को ड्रॉ किया है। तो मेरे ख्याल से आपको मिसिंग्स के ऊपर अपना कवर अप करना पड़ेगा। लीड लेने के बाद टीमों को जब दोबारा मौके मिलते हैं वो लीड को डबल करते हैं। एक गोल की लीड कुछ भी नहीं होती, वो किसी वक्त भी जिसे कहते हैं इक्वलाइज की तरफ चली जाती है। तो फिर आपने एफर्ट करके उसके बाद फिर इक्वलाइज हो गया। तो मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं जो अब आपको एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में नजर आई हैं कि आप लोगों की फिनिशिंग बिल्कुल पुअर है, आप लोगों के पास जो है प्लांटी कॉर्नर की जो है वो प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को आपको कवर करने के लिए और ओवरकम करने के लिए अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा करना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा। पेनल्टी कॉर्नर की आपने बड़ी अच्छी बात कही। इसी पे पूछना चाहूँगा कि भारत के खिलाफ भी और ओवरऑल भी इस पूरे इवेंट में हमारा जो पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन है वो बहुत ही ख़राब रहा, और भारत ने कल 3 गोल किए, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्लांटी कॉर्नर जो है वो बिल्कुल सही बात है। प्लांटी कॉर्नर जो टीम प्लांटी कॉर्नर पे गोल नहीं करेगी वो टीम सरवाइव नहीं कर सकती। हमारा कोरिया और जापान के अगेंस्ट प्रॉब्लम ही ये रहा है कि हमने प्लांटी कॉर्नर के ऊपर गोल स्कोर नहीं किया। इवन जापान के खिलाफ तो फिर हम प्लांटी कॉर्नर पे गोल स्कोर कर गए, लेकिन
کوریا کے اگینسٹ نہیں کر سکے, ملیشیا کے اگینسٹ آپ نے 8 پلانٹی کارنر لیے, آپ سکور نہیں کر سکے. تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں پلانٹی کارنر کے اوپر کیا کام کریں. دیکھیں انڈیا کا ہمارے ساتھ ڈفرینس کیا رہا ہے. انڈیا نے پلانٹی کارنر کے اوپر گول سکور کیے ہیں, جس کی وجہ سے انڈیا نے لیڈ کو ڈبل کیا ہے. جب لیڈیں ڈبل ہو جائیں تو پھر آپ اس کو چیز کرتے ہیں, چیز کرنے میں آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں, مسٹیکس کرتے ہیں, اگلی ٹیم کو اوپننگ ملتی ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ وہی چیزیں میچ کو کل کرتی ہیں. تو اگر ہم بھی پلانٹی کارنرز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اگینسٹ ملیشیا, اگینسٹ جو ہے کوریا, تو شاید وہ بھی اوپر لیڈ کو اتارنے کے لیے, ڈبل لیڈ کو اتارنے کے لیے آتے, ہمیں اور موقع ملتے اور ہم ان ٹیموں کو میچ کے اندر کل. بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری وجوہات ہیں. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی ہاکی اس بری طرح سے نیچے آئی ہے. لیکن جو میں سوچتا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان کی ہاکی ایک وقت ہم سے بھی نیچے تھی, تو ہمیں اوپر آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے انڈیا جسے کہتے ہیں کہ وہ اس نے اپنا ایک 10 سال یا 12 سال ہو گئے ہیں, بلکہ ایون اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا کہ وہ فارنر کوچز کے ساتھ ہیں. ان کے ملک میں لیگ آرگنائز ہوئی, لیگز کھیلی, وہ ہاکی کھیل رہے ہیں, وہ پرو لیگ میں. ہماری سب سے بڑی غلطی تھی, ہم پرو لیگ سے آؤٹ ہو گئے. ہم پرو لیگ میں تھے, ہم انڈیا پرو لیگ میں نہیں تھا. ہمارے کچھ ڈیسیجنس کی وجہ سے ہم پرو لیگ سے آؤٹ ہوئے, انڈیا ہماری جگہ پرو لیگ میں چلا گیا. پرو لیگ میں آپ کو آٹومیٹکلی میچز ملتے ہیں. میں کیا سمجھتا ہوں بے شک ہم ہار رہے ہیں پرو لیگ کے اندر, لیکن ہم یورپی ٹیمز کے اگینسٹ کھیلیں. ہمیں ہاکی کھیلنی پڑے گی زیادہ. جب تک ہم زیادہ ہاکی نہیں کھیلیں گے, جب تک ہم اپنے آپ کو پلان نہیں کریں گے, ہاکی کو کمرشلائز نہیں کریں گے, پاکستان میں لیگ آرگنائز نہیں کریں گے, تب تک ہماری ہاکی سروائیو نہیں کرے. اچھا عمران, ایونٹ سے پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی, اوبویسلی آپ نے کہا تھا کہ پاکستان ایک سرپرائز دے سکتا ہے اور اچھا پرفارم کر سکتا ہے. اوبویسلی فیورٹس میں نہیں ہے لیکن سرپرائز پیکج ہو سکتا ہے. اس وقت میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ شہناز شیخ جو ہیڈ کوچ ہیں وہ ساتھ نہیں ہیں, کتنا فرق پڑے گا؟ آپ نے کہا تھا نہیں, انہوں نے ابھی جوائن کیا, اتنا اس کا فرق نہیں پڑے گا. لیکن کیا اب بھی آپ اس بات پہ قائم ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے پورا سٹاف ساتھ ہوتا تو شاید پرفارمنس کچھ بہتر ہوتی؟ دیکھیے ایشین چیمپئنز آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. میں شیخ صاحب نے بھی میچز کو دیکھا ہوگا. اب ایشین گیمز کا کیمپ لگے گا تو اس میں پتہ چلے گا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, گول کیپنگ جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ مین پارٹ ہے آپ کا. گول کیپرز کے اوپر آپ کو کوالیفائڈ ٹرینر چاہیے جو ان کو ٹریننگ کرا سکے, ان کی چیزوں کو بتا سکے, ان کو پریشر سے نکال سکے. اسی طرح کوالیفائڈ گول کیپر کوچ کا جانا ضروری ہے. وہاں پہ وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ کر سکے, اگلی ٹیم کی چیزوں کو ریڈ کر سکے کہ کہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں. جب تک یہ پروفیشنلزم چیزوں میں نہیں آئے گا تب تک ہمارے لیے ایشوز چلتے رہیں گے. ہمیشہ میرا جو آخری سوال ہوتا ہے جب بھی اس طرح کی ہماری پرفارمنس آتی ہے ہاکی کے کسی ایونٹ میں, وہ ہوتا ہے ہمارے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کیا پلاننگ ہونی چاہیے جس سے کوئی بہتری آئے. بٹ آج میں یہ سوال نہیں کروں گا. آج میں یہ سوال کروں گا پاکستان کی ہاکی کیا اب بہتر ہوگی کبھی یا نہیں, بس اتنا بتا دیں. ہماری ہاکی جا سکتی ہے اوپر, کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر لڑکے بغیر ہاکی کھیلے ہوئے ابھی بھی جا کے دوسری ٹیموں سے لڑ رہے ہیں ایشیا کے اندر, کہ اگر ہم ان کو ویل پریپیئرڈ کروائیں, ان کو میچز دیں, زیادہ سے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, تو وہ آپ کو آنے والے ٹائم میں ایشیا میں ایک اچھی وکٹری دے سکتے ہیں. میں یورپین ٹیموں کے ساتھ بات نہیں کر رہا, میں ایشیا میں بات کر رہا ہوں کہ ایشیا میں بھی ہم ان سچویشنز میں بھی بہتر ہیں. ہمیں پروفیشنلزم لے کے آنا پڑے گا. ہمارے جو رسپیکٹڈ عہدے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اس وقت فیڈریشن کے اندر, رسپیکٹڈ لوگ, ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم وہ کیا غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. جب تک ہم ٹو دی پوائنٹ جو ہے پروفیشنلزم کے ساتھ چیزوں کو پوائنٹ نہیں کریں گے, ہمارے رزلٹ میں بہتری نہیں آئے گی. ہم پلیئرز کو زیادہ سے زیادہ نہیں کھلائیں گے تو تب تک بہتری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, بہت عمران بٹ ہمارے ساتھ تھے اور اپنا انالیسس دے رہے تھے جو ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی بدترین پرفارمنس رہی ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم سیمی فائنل کی دوڑ سے بھی باہر ہو گئے. جب ہمارا ایشیا میں یہ حال ہے تو دنیا میں ہاکی میں ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے. بہت سے ڈراسٹک میجرز لینے ہوں گے, جلد ہی کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کھیل پاکستان سے بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.